कुछ सवाल ऐसे हैं जो राजनीति में लगातार उठ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देना भी बेहद जरूरी है। आज उन कुछ सवालों पर हम बात करते हैं। सवाल यह है कि सचिन पायलट का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा क्यों है? सवाल ऐसे हैं कि सिर्फ सचिन पायलट ही क्यों? सवाल ऐसे हैं कि सचिन जनता की ही नहीं बल्कि पार्टी की भी पहली पसंद क्यों बन रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने के पूरी कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझते हैं सारी बातों को, समझते हैं बिल्कुल गहनता से। ये ट्विटर है। ट्विटर सोशल मीडिया का वो साधन है जहां डिजिटली सारे रिएक्शंस पता पड़ते हैं। जनता क्या कह रही है, नेता क्या कह रहे हैं, हवाएं क्या कह रही है और पूरी तरह से किसके तरफ सब हवाएं चल रही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोग पायलट के पुराने वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोग कुछ भूलते नहीं। ये वो प्रचार के वीडियोस हैं जब वो अशोक चांदना के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये वही अशोक चांदना है जो इनके खिलाफ अब बहुत बार इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सब चीजों से ऊपर उठ के उनके हक में बात करते हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं किसान का बेटा है, आपको इनको वोट देना है। इस वीडियो के बाद क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो खबरों में सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस को जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पे सचिन पायलट की जरूरत होती है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को जरूरत हो या फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की टीम हिमाचल को जरूरत हो। अगर हम इसको पूरे गौर से बात करें और पूरे गौर से समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो खबर है जहां पर अब बता रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो है पूरी तरह से पायलट गए हुए हैं। अभी यहां पर अगर हम और ट्वीट्स देखेंगे तो पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए हो रहा है, जहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं सिर्फ पायलट को इसलिए तवज्जो दी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के पास भी और लोकप्रिय नेता नहीं है। लोकप्रियता में पायलट का कोई विकल्प, कोई मुकाबला नहीं है, फिर चाहे वो राजस्थान हो या राजस्थान के बाहर हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर हिमाचल हो। इसलिए पायलट को बुलाना बहुत जरूरी हो जाता है। लोकप्रियता का एक नमूना यहां पर देखिए आप, किस तरह से वो जहां पर भी जाते हैं स्वागत के लिए इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इतने सारी महिलाएं, बुजुर्ग, युवा आ जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये लोग खरीद कर बुलाए हुए नहीं है, जबरदस्ती बुलाए हुए नहीं है, अपने मन से आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रोज अपने घर पे इतने सारे कार्यकर्ताओं से पायलट मिलते हैं, जनता के इतना साथ रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की हर चुनावी बैठक में पायलट की जरूरत पार्टी को है, कार्यकर्ताओं को है, जनता को है, लेकिन फिर भी सम्मान और पद नहीं दिया जा रहा। ये क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। पायलट हर वक्त अपने इलेक्शन जीतने के बाद भी लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जाते ही है, उसके अलावा दूसरी जगह जाते भी जनता के साथ में रहते हैं, चाहे बारिश हो या कोई भी आलम हो, जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए इतना लोकप्रिय है। लगातार वो हिमाचल प्रदेश में है और साफ तौर पे भाजपा को अटैक कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि उनके अटैक्स में भी ना तो वो कभी भाषा की शालीनता भूलते हैं और ना ही कभी राजनीति की हद भूलते हैं। हद में रहकर इतने चहेते, इतने लोकप्रिय जनता के जो चेहरे हैं वो सिर्फ पायलट है, लेकिन कांग्रेस शायद इस चेहरे को भुला नहीं पा रही। लगातार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोई ना कोई उद्घाटन, कुछ ना कुछ नवाचार वो करते रहते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब चुनाव होता है पायलट की जरूरत सबको होती है। कांग्रेस के हर चुनाव में, शिमला में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में पायलट सबसे आगे रहते हैं। यहां आप देखिए भूपेश बघेल और पायलट, ये दो ही लोग फ्रंट लाइन में खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस फिर भी इनको तवज्जो नहीं दे रही, राजस्थान में सम्मान नहीं दे रही। राजस्थान में जानती है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता ये हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, पायलट ही सबसे आगे नजर आ रहे हैं, हर तरफ यहां पर वही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस आलाकमान को शायद ये
दिख नहीं रहा कि इस चेहरे के दाम पर, इस चेहरे की बात पर वो काफी आगे जा सकती है पूरे इलेक्शंस में। ये समझना उनके लिए बेहद जरूरी है। ये समझना कांग्रेस आलाकमान के लिए हद से ज्यादा जरूरी है। पूरा शिमला जो है वो कांग्रेस में हो चुका है, पायलट में हो चुका है। पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो पायलट में हो चुका है। और आप यहाँ पर साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जब वो दिल्ली भी जाते हैं तो इस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ लगती है। हिमाचल भी जाते हैं तो कार्यकर्ता आ जाते हैं। दिल्ली पुलिस के आंदोलन में दिल्ली पुलिस के से पूरी तरह से भिड़ रहे होते हैं तो भी कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से सचिन पायलट इतने ज्यादा लोकप्रिय यहाँ पर हैं। हर तरफ आपको शिमला की तस्वीरें नजर आएगी, हर तरफ आपको पायलट की बात नजर आएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस आलाकमान को ये क्यों नहीं नजर आता, ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसे लोकप्रिय नेता को कैसे इतने वक्त से इग्नोर किया जा सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। इलेक्शंस हो तब आपको याद आ जाते हैं, सम्मान देना होता है तब भूल जाते हैं। समझने सोचने वाली बात कांग्रेस आलाकमान के लिए ये है कि अगर वो सचिन पायलट को तवज्जो नहीं देती, सम्मान नहीं देती, तो नुकसान सचिन पायलट का कम, कांग्रेस आलाकमान का ज्यादा है। क्योंकि लोकप्रिय नेता में तो आपके पास इनका विकल्प है नहीं। ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी चुनाव हुए उसमें समझ में आ चुका है कि सबसे लोकप्रिय नेता आपके पास यही है। तो फिर क्यों उन्हें सम्मान नहीं देकर आप इस लोकप्रिय नेता को भी खोने का प्रयास कर रहे हैं। हर तरफ, हर ट्वीट्स पे आप देख सकते हैं किस तरह से पायलट में हो चुका है। लोग साफ तौर पे लिख रहे हैं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार नहीं हो सकता, इसलिए नहीं चाहते। आप ये देखिए, ये तस्वीर जिसमें मोदी मुख्यमंत्री गहलोत और मुख्यमंत्री भूपेल से मिल रहे हैं, और इस तस्वीर के हवाले से लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गए तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए ये लोग नहीं चाहते। इस तरह के कटाक्ष, इस तरह के कमेंट्स लगातार यहां पर आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बात जनता के मन में है। लिखते हैं सचिन पायलट बोले बम, छोटी काशी जयपुर के प्राचीन ताड़केश्वर मंदिर में की विशेष पूजा। सचिन पायलट हर मौके पर जनता के साथ नजर आते हैं, चाहे फिर वो कोई धार्मिक मौका हो या फिर उनसे मिलने जाना हो। इस तरह का स्वागत उनका साफ तौर पे होता है। और अभी कांग्रेस को फिर से एक बार उनकी याद आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वोटों का मौसम आया है, वापस इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन अब उन्हें समझना पड़ेगा कि इस्तेमाल करना आसान है किसी का, पर किसी को सम्मान देना है मुश्किल। और जिसको वो लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं वो सचिन पायलट का बड़प्पन है कि वो सम्मान नहीं मिलने पर भी अब भी उनके मुख पर, उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी है वो कांग्रेस को जिताना है। लेकिन ये बड़प्पन, ये सब्र आखिर कब तक रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।